देश के सबसे बड़े सूबे, लोकतंत्र की जान और दिल्ली की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, जिसके बाद बीजेपी की लिस्ट भी जारी कर दी गई। अखिलेश ने जातियों का गणित बिठाकर जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, अब उसका मिट्टी पलीत करते हुए योगी ने मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है। चुन चुनकर उम्मीदवारों को उतारा है। योगी की लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, जी हाँ, तो वहीं कटेहरी विधानसभा सीट का उपचुनाव भी राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। धर्मराज निषाद की ये परंपरागत सीट मानी जाती है, क्योंकि वो 3 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि सभी चुनाव वो बसपा के टिकट पर लड़े थे। 2018 में बीजेपी में शामिल होने के बाद ये उनकी पहली कोशिश होगी कि वो इस सीट को भगवा रंग में रंगे। धर्मराज निषाद बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद इस उपचुनाव का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें बीजेपी, सपा और बसपा के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। धर्मराज निषाद बसपा के कद्दावर नेता आ रहे हैं और 2022 में बीजेपी से अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वहां उन्हें सपा के रामचल राजभर से हार का सामना करना पड़ा था। कटहरी सीट पर इस बार का चुनाव राजनीतिक दांवपेच और जोड़ तोड़ से भरा हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि धर्मराज निषाद की उम्मीदवारी किस तरह का असर डालती है। तो कुल मिलाकर अब यूपी का असल मायने में सियासी अखाड़ा सज चुका है। दोनों ही दलों की तरफ से धीरे धीरे नामों का खुलासा भी हो गया है। अब इंतजार है तो बस 13 नवंबर का, जिस दिन ये बात फिक्स हो जाएगी कि उपचुनाव की सियासी गद्दी पर मठाधीश विराजते हैं या फिर दो लड़कों की पॉपुलर जोड़ी।